और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। कहीं बैठी हो लाली जी, भिंड से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। बाबा से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव की भक्ति की लीनता, शंकर भगवान का स्मरण, शिव भक्ति का स्मरण, भगवान शंकर की कृपा, शिव नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख दे। आप किस भाव से उसको भज रहे, किस भाव से? आप सब तो बाबा बाबा के धाम पर आ जाते हो भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आप तो आकर एक लोटा जल चढ़ाते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते हो। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर आप तो झोली फैलाते हो। पर सत्यता तो ये है कि मेरा बाबा जिसके दुखड़े को मिटाना होता है उसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता है, वरना बाहर से ही भेज दो। ठीक है, 4 साल से कैंसर जैसा रोग था, मुंह से खून बहता रहता था, पर शिव जी की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार ताली बजाकर जोरदार स्वागत करते हैं। शिव कृपा, उसको विश्वास से भजो। उसको अगर नहीं देना होता है तो किसी को कुबेरेश्वर धाम बुलाता भी नहीं है। बुलाया है तो ये निश्चित है कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। बुलाया है तो कुछ ना कुछ देगा, वरना देता है। नहीं देना तो नहीं बुलाता, बुलाता। देवराज नाम के ब्राह्मण को अगर कुछ देना था तो उसको मंदिर के अंदर प्रवेश कराया, वरना वो तो चोरी का धन लेकर जा रहा था। जाता जिससे प्रेम करता था उसके पास जाकर उसको वो सोने का और रानी का हार दे देता, और उसको शिव जी के मंदिर बुलाया, मतलब कुछ देना था। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है वो भी पत्र देखिए। मेरा नाम कविता राठौड़ है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है। कहीं बैठे हो राठौर साहब? आप ही हैं? एक बार वापस साथ लाओ सर, ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ। बेटा आया है क्या साथ में? आया है बेटा, उसको भी लेकर आओ। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, मेरे बेटे का नाम विश्वलक्ष्य राठौर है। कविता राठौर नागेश कॉलोनी, अहमदपुर, राजूर तहसील अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 22 साल का है,
बेटे को एक बीमारी लग गई, जिस बीमारी में हर 8 से 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता था, और 8 से 10 दिन में उसको ब्लड देना पड़ता था। लाखों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको ये बीमारी होती है, जिसके शरीर में 8 से 10 दिन में ब्लड देना ही होता है, जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। गुरुदेव, उस बीमारी के चलते चलते मेरे बेटे की तबीयत एक दिन खराब हो गई। इतनी खराब हो गई तो हम उसको लातूर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। जब हमने भर्ती कराया, लेकिन बेटे की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई, और एक दिन सुबह 8 बजे मेरे बेटे ने दम छोड़ दिया। बेटे के प्राण चले गए। 2024 की यह घटना है। डॉक्टर बोले हमें माफ़ करो, आप इसको अब ले जा सकते हैं। मेरे बेटे को हम घर लेकर आने के लिए तैयार हुए, पर पति ने कहा कि एक भाई ने मुझे कंकर शंकर लाकर दिया है सीहोर का, वो हॉस्पिटल में दिया है, पर अब उस कंकर शंकर का मतलब क्या? बेटा तो मर गया, उसका दम छूट गया, क्या करेंगे? पत्नी ने कहा मैंने सुना है वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि कंकर शंकर की बड़ी महत्वता है, आप मुझे वो कंकर तो दो, शरीर अपन घर लेकर चल रहे हैं, एक बार मैं उस कंकर को इसके शरीर से तो छुआऊं। एक हाथ में बेटे का हाथ ले लिया, और उसी हाथ में मैंने कंकर को बेटे के हाथ में दबाकर कहा बेटा एक बार तो दम भर, श्वास तो ले बेटा, एक बार तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह बेटा, देख तेरे हाथ में मैंने कुबेरेश्वर धाम का कंकर दिया है, उठ तो बेटा। बेटे के हाथ में जैसे ही कंकर दिया, बेटे के मुंह से श्वास निकलना प्रारंभ हुई। बेटे के मुख से श्वास निकलना प्रारंभ हुई। हॉस्पिटल से सूचना मिल गई थी तो पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए थे। बेटे का शव लेकर हम वहां पहुंचते, उससे पहले पूरे गांव के लोगों ने श्रद्धांजलि का बैनर भी लगा दिया था, आरती की तैयारी भी हो गई थी। गुरुदेव, तभी श्वास आते से ही हम उसको पुनः लातूर के हॉस्पिटल में लेकर गए, और लातूर के जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो श्वास चल रही है। उसी समय पर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अब किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा था समझ नहीं आ रहा था, पर बेटे को हमने कहा कि जब इतना हो गया, तुरंत मंदिर में जाकर जल दिया, रुद्राक्ष का पानी दिया, कंकर शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया। डॉक्टर ने कहा अब इसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, और बाबा की कृपा से बेटा ठीक हो गया। मैं शिव जी को आज नमन करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को 6 घंटे के बाद प्राण वापस दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर। मेरा नाम कविता राठौर है, मेरे पति का नाम बलीराम राठौर है, बेटे का नाम विश्वलक्ष्य राठौर है, 22 साल उसकी उम्र है। हम लोग अहमदपुर, राजूर तहसील अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिस पर भी हो गई है तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। बढ़िया है। बाकी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। ये अजामिल गणिका जैसे तेरे मन रोते नहीं हो, आंसू पोंछो, बाबा कृपा से हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। कर दो जरा पर। एक बीमारी है थैलेसीमिया, जिसमें हर 8 से 10 दिन में ब्लड देना पड़ता है, हर 8 से 10 दिन। और ऐसा नहीं कि आज से है, कई साल से ये बीमारी इस बच्चे को ग्रसित कर रखी है। और आखिरी में जब प्राण चले ही गए
डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया। तब उस शिव पर भरोसा करा, कंकर शंकर पर भरोसा करा। आखिर और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसका करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, उसका करा गया विश्वास कभी छूटता नहीं, कभी नहीं छूटता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप सब जितने ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हो, यहाँ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर 5 दिवसीय कार्तिक महीने की कथा को श्रवण कर रहे हो, निवेदन करूं, संसार वालों पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूट जाएगा, पर कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा करा तो कभी टूटने वाला नहीं है। वो निभाता निभाता स्वीकारेगा, और उसने स्वीकार लिया, जीवन सार्थक हो गया। उसने स्वीकार। देवराज चोरी का धन ले जा रहा था, बुलाया मंदिर के अंदर, मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़कर अंदर बुला लिया और मेरे बाबा ने 2 क्षण बिठाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा दिया। 2 क्षण। दुनिया के लोग भले शिव महापुराण को समझे ना समझे हमें नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है, जिसने जिंदगी में शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, स्वीकार कर लिया, उतार लिया, उसकी जिंदगी में वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो जिंदगी में कभी ठोकरे नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। वो धोखा नहीं खा सकता, वो ठोकर नहीं खा सकता। भगवान शंकर पर जो जो सामग्री हम समर्पित करते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर धतूरा चढ़ाया वो भी औषधि है, शंकर भगवान पर शमी पत्र चढ़ाया वो भी औषधि है, शिव जी पर भस्म चढ़ाई वो भी औषधि है, शिव जी को जल समर्पित कर रहे हैं, दूध समर्पित कर रहे हैं, शहद समर्पित कर रहे हैं। हम भगवान शंकर को जो सामग्री समर्पित कर रहे हैं वो संपूर्ण औषधि का कार्य ही करती है, संपूर्ण औषधि का। शायद दुनिया में पहला ऐसा धाम होगा कुबेरेश्वर धाम जहां पर भोजन भी बनता है। तो बाबा की जो बेलपत्र चढ़ती है, उसी बेलपत्र को सब्जी में, खिचड़ी में, भोजन में उस बेलपत्र को उकाला जाता है, बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है, वो औषधि बन जाए। लोग नहीं पहचान पाते, पर जो जानने वाले हैं, जो कोई व्यक्ति कहे कि औषधि, शमी के वृक्ष
बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे की मिट्टी हो, उसके नीचे की रज हो, वो भी औषधि का कार्य करती है। जब किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको जब यूरिन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, यूरिन नहीं आती है या यूरिन रुक जाती है या यूरिन उसकी निकलती ही नहीं, बाथरूम आती ही नहीं, उसको बहुत रुक रुक कर आती है या बाथरूम पूर्ण तरह से नहीं आती, तो उसको करा क्या जाता है? उसको जाओ शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष की नीचे की मिट्टी लाओ, शमी के वृक्ष की पत्ती लाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव का अवधूतेश्वर नाम लेकर उसको अच्छा मिट्टी के साथ शमी की पत्ती को मल लो, थोड़ा गीला कर कर नाभि के नीचे उसको लगा लो। 5 मिनट के अंदर अच्छे से कितनी भी यूरिन रुक रही हो पर यूरिन निकलना प्रारंभ हो जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। 5 मिनट लगता है बस, और 5 मिनट में यूरिन आना प्रारंभ हो जाती है। उस शमी का वृक्ष, वो शमी का पौधा, वो शमी का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता। कहने वाले कह दिए शमी का पौधा यहां मत लगाना, शमी का पौधा वहां मत लगाना, शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा यहां मत लगाना, बेलपत्री का पौधा वहां मत लगाना, बेलपत्र को यहां मत लगाना। अरे भाई, शमी का पौधा अगर तुम्हारे घर के अंदर है, शमी का छोटा सा पौधा यदि तुम्हारे घर के आंगन में है, शमी का छोटा सा पौधा या बेलपत्र का छोटा सा पौधा तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारा घर का वास्तु दोष कितना भी बेकार हो, शमी का पौधा और बेलपत्र का पौधा सारे वास्तु को अच्छा कर देता है। एक शमी का पौधा, एक बेलपत्र का पौधा हमें सुख प्रदान कर देता है। एक पौधा। उस शमी के पौधे को ना पहचान रहे लोग, उस बेलपत्र के पौधे को ना पहचान रहे लोग। पर एक निवेदन आपसे और है, अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में शमी का पौधा हो, बेलपत्र का पौधा हो, बड़ का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, चाहे आंवले का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप कोई भी, जैसे दही चढ़ा देते हो, दूध चढ़ा देते हो या कोई ऐसा इत्र चढ़ा देते हो, निवेदन है आप अपने आसपास के बड़े बड़े पौधे में ये कोई भी चीज़ ना चढ़ाएं। कोई महाराज कितना भी बताए, पर उस पौधे के अंदर आप केवल जल चढ़ाएं, केवल जल। आप उसमें ना दूध चढ़ाएं ना दही चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि पौधे में जब दही जाता है तो दही जाने के कारण, इत्र जाने के कारण, तेल जाने के कारण, कोई सामग्री जाने के कारण वो बड़े से बड़ा पौधा सूखने लगता है। हमारा करवत्त निवेदन है आपसे, उस पौधे में जब भी बेलपत्र का पूजन करने जाओ, ना दूध चढ़ाना ना दही चढ़ाना, केवल जल चढ़ाना। आप बड़ के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप आंवले की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। आप शमी के पेड़ की पूजन करने जाओ, केवल जल चढ़ाइए। जल के सिवाय उसके नीचे ना दूध चढ़ाइए ना दही चढ़ाइए, ना उसमें इत्र चढ़ाइए, ना तेल चढ़ाइए, ना कोई सामग्री चढ़ाइए। उसके नीचे केवल जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शमी ने स्वयं मंदार से कहा है, हे मंदार, शमी ने मंदार से कहा है, हे मंदार, जब कोई एक जल का पात्र लेकर हम पंच वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं, जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी कहता है। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, इसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़े वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ। इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग, अभी दीपावली के पहले हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहाँ से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धरी आते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे रखी आएंगे, कहीं बड़ वृक्ष के नीचे रखे आएंगे। रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे हैं, सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी ऐसी?
तुम्हें अकल किसने दी ऐसी? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो, उनका अपमान मत करो, उनको अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमको, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान की अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए, तब पेड़ में डाल लिया, पेड़ में डाल। करोगे? अरे बोलो तो जम के कि यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी, कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ था, पर समझ में नहीं आया करना क्या। समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई, तुम्हारे को बद्दुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए, उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ, स्वीकार हो। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्षमा करिएगा। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं, ये हमें स्वीकृत नहीं है महाराज, ये स्वीकृत ही नहीं। शिव तत्व कह रहा, भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर कर उस मिट्टी को लगाया जाए। 5 मिनट, 7 मिनट, 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिख जाएगा। 5 मिनट यूरिन आना प्रारंभ हो जाए। शमी के पत्र में वो बल होता है, शमी के पत्र। हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्ष स्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर। खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ये निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ होंगे, धीरे धीरे स्वस्थ। शिवालय, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, मंदिर, तीर्थ, शिवालय, देवालय, ये बल देते हैं हमको, ऊर्जा देते हैं।
यह हमें ऊर्जा प्रदान कर। क्या मिलता है? कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, भूमि शयन कर रहे हो, अपना अपना दरी बिछाया, फटुका बिछाया, लेट गए, सो गए, सब होता है, सब। पर उसमें सबसे ज्यादा भूमिका है आपकी। आप किस भावों से भगवान को रिझाने के लिए आए, कितने विश्वास के साथ आप बाबा को रिझाने के लिए आए। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जो विठले सेवा समिति की एक कथा होती है हर साल एक ज्योतिर्लिंग में, तो इस वर्ष की नवंबर महीने में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कथा देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ जी पर है। जो विठले सेवा समिति की कथा होती है साल में एक ज्योतिर्लिंग पर होती है। जिस ज्योतिर्लिंग पर समिति जाकर कथा का आयोजन कराती है और वहाँ पूर्ण रूप से पूरे गांव के लोग, नगर के लोग और वहाँ के लोग पूर्ण सहयोग करते हैं वो कथा। और झारखंड वालों को बधाई, बिहार वालों को बधाई। बाबा धाम में, देवघर में, बाबा बैद्यनाथ जी के पवित्र चरणों में, देवघर में ये कथा 14 से 20 नवंबर होगी। और जिन जिन को यजमान बनना है वो जो नंबर हम यहाँ से बोल रहे हैं आप उस पर संपर्क कर लें। और जिनको यजमान बनना है देवघर में, झारखंड देवघर की पवित्र भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की पवित्र कथा में, तो वो इस पर संपर्क कर सकते हैं। 9993 29923 70007129991 989382577 7000722058 ये 4 नंबर हैं। इन 4 नंबर में से किसी पर भी आप संपर्क कर कर देवघर बाबा बैद्यनाथ जी के पवित्र चरणों के आनंदमय यजमान पद ग्रहण कर सकते हो देवघर में आकर। और जितने भी शिव भक्त वहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, जो शिव भक्त कथा श्रवण करने आ रहे हैं, उनसे निवेदन है दिल से आओ, बाबा के धाम आओ और पूर्ण अपनी व्यवस्था से आओ। समिति भोजन व्यवस्था आदि रुकने की व्यवस्था सब कर रही है, पंडालों में सब व्यवस्था लगी हुई है, वहाँ की प्रशासन शासन भी पूरी व्यवस्था कर रही है। और बहुत भाव से ये कथा समिति के साथ आप और हम मिलकर करेंगे। जो अन्नदान करने वाले हैं, जो झारखंड के आसपास के हों, तो वो बाबा देवघर में जो भंडारा चले उसमें आप लोग अन्नदान में भी सहयोग करें और वहाँ पर खूब प्रेम से लोग भक्त से भोजन करें, खूब आनंद में कार्यक्रम हो, सफलतापूर्ण हो, ये बाबा से प्रार्थना। शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव के कृपा से, शंकर की कृपा से शिवधाम को जाता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में जो पड़ गया, चंचुला देवी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी और भगवान ईसर गोरा जी बनकर पधारे हैं। ईसर गोरा बनकर भगवान शिव और पार्वती पधार कर यजमान पद ग्रहण कर कर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। जोरदार ताली बजाकर ईसर गोरा का स्वागत। 5 दिवसीय कथा है। कल कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा आस्था चैनल पर भी और कथा पंडाल में भी। बड़े भाव से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। निवेदन है सावधानी पूर्वक रहें, अपने सामान की स्वयं जवाबदारी रखें। चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स की जवाबदारी आपकी है, आपका बैग की जवाबदारी आपकी है, सामान की जवाबदारी आपकी है। इसमें ना प्रशासन की जवाबदारी है ना समिति की जवाबदारी है। इसलिए निवेदन है अपने सामान को स्वयं संभालें, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें, बुजुर्गों का साथ दें, धीरे धीरे कार्य करें। मंदिर प्रांगण में कहीं पर भी कोई गंदगी ना करें और मंदिर प्रांगण में अगर कोई कचरा पड़ा है तो उसको उठाकर डस्टबिन में डालें। सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौचालय का प्रयोग करें, जो शौचालय बने हैं उसका प्रयोग करिए। और यहाँ वहाँ गंदगी करता कोई भी व्यक्ति दिखे तो उसको हाथ जोड़कर नमन कर कर कहें ये कंकर शंकर की भूमि है, यहाँ कहीं पर भी गंदगी ना करें, इसका ध्यान रखें। श्री शिवाय। आरती प्रारंभ।
जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे दाने दारा ओम हरे 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषे वाहन साजे ओ हरे 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 महादेव तो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे भोले 10 बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला दारी ओ भोले मुंडमाला दारी त्रिपुरारी कर सारे त्रिपुरारी कर सारी कर माला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मदिक मंडल चक्र सुल धरता भोले चक्र सुल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव